नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास, धर्म और महाभारत की अनसुनी कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमय और अद्वितीय चरित्र श्री कृष्ण के गुप्त उद्देश्यों की। क्या उनके हर कदम के पीछे कोई गहरी योजना थी? क्या उनका हर निर्णय केवल धर्म की स्थापना के लिए था? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकार और न्याय के लिए लड़े, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या-क्या गुप्त योजनाएं बनाई। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध की योजना। उन्होंने पहले दुर्योधन को शांति प्रस्ताव दिया, यह जानते हुए कि वह इसे ठुकरा देगा। यह शांति प्रस्ताव असल में धर्म युद्ध को औचित्य प्रदान करने के लिए एक चाल थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन को प्रेरित करने के लिए नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य मानवता को जीवन का मार्ग दिखाने का था। पांडवों की जीत सुनिश्चित करना। श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई बार विवादित कदम उठाए। उन्होंने भीम से कहा कि वह दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे, जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन यह आवश्यक था क्योंकि दुर्योधन को हराना धर्म की जीत के लिए जरूरी था। कर्ण का वध। जब कर्ण का रथ जमीन में फंसा हुआ था, तब उन्होंने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। यह युद्ध के नियमों के विपरीत था, लेकिन कर्ण का अंत करना जरूरी था। चरित्र का खुलासा करना। श्री कृष्ण के कार्यों का एक और बड़ा उद्देश्य था लोगों के असली चरित्र को उजागर करना। दुर्योधन का घमंड। शांति प्रस्ताव के समय दुर्योधन का व्यवहार यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह अधर्मी और घमंडी है। शिशुपाल का वध। उन्होंने शिशुपाल के 100 अपमानों को सहन किया और उसके बाद उसे समाप्त कर दिया। इससे उन्होंने दिखाया कि हर अधर्मी को अपने कर्मों का फल मिलता है। भक्तों का विश्वास और समर्पण परखना। श्री कृष्ण ने समय समय पर अपने भक्तों की भक्ति और विश्वास की परीक्षा ली। द्रौपदी चीरहरण के समय उन्होंने तभी सहायता की जब द्रौपदी ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया। यह दिखाने के लिए कि भगवान तभी मदद करते हैं जब भक्तिपूर्ण और निस्वार्थ हो। आत्मा की मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण के कई कार्यों का उद्देश्य केवल धर्मयुद्ध नहीं, बल्कि आत्माओं को मोक्ष दिलाना भी था। कर्ण का मोक्ष। कर्ण के वध से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कर्ण अपने पापों से मुक्त हो जाए। भीष्म की मुक्ति। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने समय पर स्वर्ग जा सकें। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण का हर कदम और हर निर्णय, चाहे वह विवादित क्यों न लगे, एक गहरे उद्देश्य के लिए था। उनका लक्ष्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश था। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में सही और गलत के बीच निर्णय करना कितना कठिन हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।